गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसका गुण, ठीक है ना, क्या क्या उसमें क्वालिटी है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर उसमें बहुत सारा क्वालिटी है। तो पहला क्या है कि ये जो है ना बहुत ही जल्दी सूख जाता है। आप इसको अगर धो करके सुखाएंगे बहुत जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। ड्यूरेबल यानी बहुत ही टिकाऊ होता है, आप फटेगा नहीं जल्दी पहनने पर। लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ता होता है, बहुत कम दाम में मिल जाता है। कॉटन खरीदने जाइएगा जो नेचुरल फाइबर से बना है बहुत महंगा मिलता है। रीडली अवेलेबल यानी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और इजी टू मेंटेन यानी आप उसको रख रखाव में बहुत आसान होता है। इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरीके का। एक्टिविटी 3.2 उसमें बताया गया है कि आप क्या कीजिए, 2.5 मीटर का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। एक कैसा होना चाहिए आपका सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है ना, और एक होना चाहिए नेचुरल फाइबर का। यानी एक कॉटन का ले लीजिए, एक टेरी कॉटन ले लीजिए। आप क्या कीजिए, इसको आप एक मग में पानी ले करके उसको भिंगा दीजिए, सुखा दीजिए, और थोड़ा देर रहने के बाद उसको निकालिए और लगभग 5 मिनट के बाद इसको निकाल करके तार पे सुखा दीजिए। अब देखिए कि दोनों कपड़े को निकालने के बाद मग में कितना पानी बचा। इससे पता चल जाएगा कि सिंथेटिक फाइबर या नेचुरल फाइबर किसने ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया। तो आप नोटिस करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जो नेचुरल फाइबर है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब वो जल्दी सूख जाएगा अगर आप उसको धूप में सुखाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है टॉपिक 3.4 प्लास्टिक। जैसा कि चैप्टर में मेंशन है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है हम लोग अपने घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते। देखिए कुर्सी है, बाल्टी है, खिलौने हैं, डस्टबिन है, ठीक है। तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। क्या है, ये भी एक पॉलीमर है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। यानी जो यूनिट है इसका, तो एक अरेंजमेंट इसका दो तरह का होता है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है। एक अरेंजमेंट जो है, देखिए इसमें क्या है, सीधी लाइनिंग है इस तरीके से, और ये इसका यूनिट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सीधी लाइन पे जा रहा है, तो इसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरे में क्या है, एक मिनट, दूसरे में देखेंगे आप कि चारों तरफ से अरेंज है। ये देखिए ये एक यूनिट है, देखिए इधर भी अरेंज जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा हुआ, इधर भी जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये है क्रॉस्ड लिंक्ड अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक में क्या होता है, दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट और एक होता है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, ठीक है ना। और प्लास्टिक जो है बहुत ही, इसका बहुत सारा आर्टिकल आपको यानी घर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, और यह बहुत ही सेफ साइज में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप मग देखिए, खिलौने देखिए, टिफ़िन बॉक्स देखिए, अलग अलग शेप में देखिए, बहुत सारे शैम्पू का बोतल देखिए, वो सारे प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो सवाल ये आता है कि इतना सारा शेप में कैसे पॉसिबल है, कैसे इसको बदला जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जो प्लास्टिक होता है वो इजीली क्या होता है, मोल्डेबल होता है। उसको आप हीट करके, हल्का गर्म करके उसको दूसरे आकार में बदल सकते हैं। और ख़ास बात ये होता है कि ये रिसाइकल्ड हो जाता है। यानी इसको आप, कोई अगर डब्बा है ख़राब हो गया तो उसको आप गला करके दूसरा चीज़ें में बन सकता है, रीयूज़ हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, यानी बहुत सारे अलग अलग रंगों में उपलब्ध हो जाता है। मेल्टेड होता है यानी ये पिघल जाता है। रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। इसको आराम से पतला चादर में या फिर तार में बदला जा सकता है। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं जो
आर्टिकल्स है जो आपके घर में उपलब्ध है। आप जो सब्जी वगैरह खरीदने जाते होंगे या कपड़े दुकान में जाते होंगे तो आपको पॉलीथीन देता है, जिसको पॉली बैग भी कहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्लास्टिक है। पॉलीथीन पॉलीथीन क्या है, पॉलीयूरेथीन का बना हुआ है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली पॉली बैग, पॉलीथीन बैग, ठीक है। अब बात को समझते हैं कि कुछ प्लास्टिक जो है वो आसानी से बेंड हो जा रहा है, यानी आप उसको गर्म करके दूसरे आकार में बदल दे रहे हैं। और कुछ जो है वो अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेंड होकर के टूट जाएगा। तो क्या खास बात है और ये इसका क्या टाइप है। आप अगर घर में कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई गर्म खौलता हुआ पानी जो है, आप जो पानी बोतल नॉर्मल वाला मिलता है, अब उसमें डाल दीजिए, देखिएगा क्या होगा, तुरंत उसका आकार चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ प्लास्टिक जो है गर्म होने पे आपको पता है ना कि वो अपना आकार चेंज कर लेता है। तो सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स, यानी वैसा प्लास्टिक जो हीट पर आपका आकार चेंज कर जाए उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसका दो एग्जांपल है, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ठीक है ना। आपको बहुत सारे खिलौने या घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मग, ठीक है ना, बाल्टी, ये सब उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, कंघी वगैरह भी बनाने इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो हीट होने पे वो उसका आकार चेंज नहीं होता। ऑन अदर हैंड वेयर आर सम प्लास्टिक्स विच गेट मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग, अगर एक बार उसको आकार दे दिए तो दोबारा हीट होने पर वो दूसरे आकार में नहीं बदलेगा। तो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका दो एग्जाम्पल है, पहला तो है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन, ठीक है ना। बेकेलाइट जो है वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी आप जो घर में इलेक्ट्रिक का चीज़ें जैसे स्विचेज वगैरह हो गया देख रहे हैं या कुकर का हैंडल देख रहे हैं, वो इसी बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसका इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल और वेरियस यूटेंसिल ये सब बनाया जाता है। और दूसरा जो मेलामाइन है ये वर्सटाइल मटेरियल है, यानी बहुत ही आसानी आकर्षक होता है ये, और बहुत ही ईजिली इसका आप दूसरी चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ये डिनर सेट है ना, वो बहुत ही आकर्षक लगता है, तो वो इसी मेलामाइन का बनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी गिरने पे टूटता नहीं है, हीट होने पे पिघलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ प्लेट्स है, कुकर का हैंडल है, यहाँ पर आप स्विचेस देख रहे होंगे, ये खाने का प्लेट है जो किससे बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। ये कंटेनर आपको किससे बनेगा, थर्मोप्लास्टिक से, क्योंकि ये हीट होने पर पिघल जाएगा। ये वायर का कवर है, ये भी आपको मिलेगा थर्मोप्लास्टिक्स में, ठीक है। तो ये है कुछ यूज़ है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 3.5 प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।